विश्वामित्र अनेकों संकेत दे रहे हैं और संकेत ये भी देते हैं शस्त्रों का प्रयोजन सिर्फ विनाश नहीं होता, शस्त्रों का प्रयोजन सृजन भी होता है। जबकि जनक की भूमि, मिथिला की भूमि विध्वंस की भूमि नहीं है, मिथिला की भूमि सृजन की भूमि है। मिथिला कहिए तो लक्ष्मी का मायका है, मिथिला समृद्धि का घर है, मिथिला वो जगह है जहाँ समृद्धि की देवी लक्ष्मी वास करती है। वहाँ ध्वंस का, विखंडन का, विध्वंस का कोई स्थान नहीं है। धनुष यज्ञ में विश्वामित्र अनेकों संकेत करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, ये मिथिला ही वह जगह है जहां भगवान की अवतार लीला का प्रारंभ होता है, आरंभ होता है। वो सारी घटनाओं का बीजारोपण होने वाला है जो भगवान श्री राम को अवतार काल के सहायक सहयोगी हैं। अभी तक अयोध्या में उनकी बाल लीला चलती रही, शिक्षा का कार्य चलता रहा। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम में वो सारी भूमिका तैयार हुई जो उनके अवतार का कार्य के लिए आवश्यक है। अवतार कार्य का जो आरंभ हुआ उनके जीवन के प्रयोजन का, जिसके लिए वो मानव तन धारण किए थे, वो आरंभ हुआ मिथिला में। अयोध्या में अवतार कार्य नहीं हुआ, मिथिला में हुआ। लेकिन मिथिला में अवतार कार्य शुरू हुआ। तारका का वध, सुबाहु का वध, मारीच का पलायन, विश्वामित्र का मिलन और विश्वामित्र से बला और अति बला विद्या की प्राप्ति विश्वामित्र से आकर उन्होंने प्राप्त की। विश्वामित्र ने भगवान को शिव की आराधना करके समस्त अस्त्र शस्त्र दिए और उन्होंने राम के लिए और लक्ष्मण के लिए सारा अस्त्र जुटा करके रखा और उन्हें दिया। तो सारी चीजें घटित हो रही थी मिथिला की भूमि पर और उसका सूत्रपात होने जा रहा था। कह सकते हैं भविष्य की संपूर्ण रचना रचे जाने वाली थी धनुष यज्ञ में। उसमें सारी चीजें होने वाली थी। उनके आगे की जुड़ी हुई कथा यहाँ है कि धनुष शक्ति और सनातन, पुरुष और प्रकृति, कह सकते हैं दोनों का मिलन होने जा रहा है और वो धनुष जो है उसका निमित्त बनने जा रहा है धनुष। इसलिए विश्वामित्र कहे, हे राम, मैं तुम्हें वह स्थान, वह जगह दिखाने ले चलता हूँ। तुम्हें बहुत सारी चीजों का स्मरण हो जाएगा, बहुत सारे विगत संबंध स्मरण हो आएंगे, तुम्हें अपना स्मरण हो आएगा, अवतार कार्य का स्मरण आ जाएगा, तुम्हें अपने वास्तविक विष्णु का स्मरण होगा जो सदा से तुम्हारे हैं, लक्ष्मी का स्मरण हो जाएगा, उनका स्मरण होगा जो सदा से तुम्हारे सहयोगी है, भगवान शिव का स्मरण होगा। ये धनुष अनेक स्मृतियों को जगाने वाला। तो धनुष यज्ञ की चर्चा सुन करके वहां चले भगवान, जहां धनुष यज्ञ की लीला घटित होने वाली थी। कथा आती है यहाँ अध्यात्म रामायण में। भगवान श्री राम और माता सीता बैठे हैं, हनुमान जी को ज्ञान दे रहे हैं। पूछते हैं, अच्छा हनुमान, ये बताओ तुम अपने को क्या क्या समझते हो, तुम कौन हो, तुम अपने को क्या मानते हो? हनुमान जी कहते हैं, देह दृष्टा तो दासो हूँ, जीव दृष्टा तो दंसा। देह की दृष्टि से मैं देखता हूँ तो मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, आपका सारा काम करता हूँ। जीव दृष्टि से देखता हूँ तो पाता हूँ कि मैं आपका अंश हूँ, और जब आत्मा की दृष्टि से देखता हूँ तो आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। जो आप में है वही मैं हूँ, सोहम, यानी वही आत्मा विराजमान है जो आप में है। फिर सीता माता उनको ज्ञान देती है, पूछती है, क्या समझते हो मेरे बारे में और राम के बारे में? फिर सीता बताती है कि लोग कहते हैं ये कार्य राम ने किए हैं। वो सारे कार्य राम ने नहीं किए, मैंने किया है। रावण का मरण, कुंभकर्ण का वध, मेघनाथ का वध, ये सारे कार्य मेरे द्वारा किए गए हैं। ये हनुमान जान लो, मैं ही शक्ति हूँ, जिस शक्ति की आराधना इस नवरात्रि साधना में हम लोग कर रहे हैं। सीता जी हनुमान को कहती है, मैं ही शक्ति हूँ। धनुष यज्ञ में जो धनुष भगवान श्री राम ने एक हाथ से उठाया था, मैंने तो बचपन में उसे एक उंगली से उठा लिया। ये बड़ी बात, समझने की बात। इस धनुष यज्ञ में राम और रावण की भी मुलाकात होती है, राम और परशुराम की भी मुलाकात होती है, और राम और सीता का तो मिलन हुआ ही। तो जब विश्वामित्र ने, हे राम इस धनुष को तोड़ो, ये भव चाप है। अब देखिए, जो विश्वामित्र, वो तो सिर्फ देखने गए थे, अब विश्वामित्र कह रहे हैं राम को कि इस धनुष को तोड़ो, ये भव चाप है। भव मतलब शिव भी होता है, और भव मतलब, अभी हमने कहा, भव मतलब संसार भी होता है।
तो इस संसार का जो चाप है, धनुष है, उसको तोड़ो और जनक का संताप को दूर करो। तो धनुष यज्ञ के माध्यम से बहुत सारी घटनाएं जुड़ने वाली थी। यज्ञ एक शब्द है, उसके पीछे ढेर सारी स्मृतियां और आगामी योजनाओं का बीजारोपण यहीं होने वाला है। सच कहें तो नियति ले जाती। ये घटना बड़ी प्यारी है जिसको हम लोगों को समझना चाहिए। राजा विक्रमादित्य और राजा भर्तृहरि ये मिलकर उज्जैन से शकों को हराया और उसे निकाला था। इसलिए विक्रमादित्य का एक नाम शकार भी है।